20 नवंबर 2020 से ही देवगुरु बृहस्पति अपने राशि संचरण अंतराल को परिवर्तित कर रहे हैं। मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। 2015 के बाद से जो धनु राशि के जातकों के लिए समय चला, निरंतर तौर के ऊपर जो संघर्ष सामने थे, वहां बारंबार ऐसी थकावट महसूस हुई कि हम कितने ही प्रयास कर लें किंतु सफलता दूर दूर तक भी हमारे साथ नजर नहीं आती या हमारे लिए कोई भी आधार बन ही नहीं पाता है। किंतु अब जब 24 जनवरी 2020 के बाद से ही शनिदेव यह मकर राशि में प्रवेश करते हैं और धनु राशि के जातकों को जब 7.5 का अंतिम प्रवास काल शुरू हो जाता है, तो ये मालूम चलने लगता है कि अब धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट तौर पर आगे बढ़ रही हैं और हम अपने जीवन के अंदर अब लक्ष्य को स्पष्ट देख पा रहे हैं। 20 नवंबर 2020 से ही देव गुरु बृहस्पति जब मकरस्थ प्रवेश कर जाएंगे, अपनी मूल त्रिकोण से निकलकर जब सेकंड हाउस में धन भाव में जहां का कारकत्व भी इनके पास है, जब यहां प्रवेश कर जाएंगे तो व्यक्ति कई बार चिंतित होने लगता है। देव गुरु बृहस्पति अपनी नीचस्थ स्थितियों में आ रहे हैं। अब तो कई जगह हमारे लिए और ज्यादा बाधाएं आ सकती है, ऐसा सोचने लगता है। किंतु अगर आप ऐसी सोच के साथ में हैं, उस सारी ही थॉट प्रोसेस की पोजीशंस को एक तरफ कर दीजिए, क्योंकि ये जो समय हमारे सामने आ रहा है संभावनाओं की अक्षुण्ण जागृति लेकर आ रहा है। जो ये 1 वर्ष का अंतराल रहेगा, इसमें मुख्य तौर पर 5 अप्रैल 2021 तक के समय में देव गुरु बृहस्पति की जो ये स्थितियां मकर में रहेगी, उसके बाद कुंभ में कुछ समय के लिए अतिचारी भी होंगे, वो एक बात अलग है, वक्री भी होंगे, फिर से मार्गी हो जाएंगे। किंतु जो ये 5 महीने का समय अंतराल हमारे सामने है, वो धनागमन के आधार पर, वहीं जो ऋण संबंधी स्थितियां परेशान कर रही थी उसके आधार पर, जो अज्ञात भय बारंबार कर्म के अंदर एक नकारात्मकता दे रहे थे उसके आधार पर, और वहीं आजीविका के जो साधन विकसित नहीं हो पा रहे थे उसके आधार पर अब एक सकारात्मकता को देने वाले रहेंगे। इस समय 3 प्रमुख नक्षत्रों की परिधियों से देवगुरु बृहस्पति चलायमान रहने वाले होंगे। जब भी राहु और केतु का परिवर्तन या शनिदेव का राशि परिवर्तन सामने आता है, हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों को सजग किया जाए कि कहाँ ज्यादा अवेयर रहकर जीवन के अंदर गलत निर्णय से बचा जा सकता है। किंतु जिस निर्णय को आप लेने के भीतर ऊहापोह के साथ में थे, ये समय अब रफ्तार के साथ में आपको ये कह रहा है कि अपने निर्णय लेने की ओर आपको जरूर जाना चाहिए। तो प्रथमतया हम द्वितीय भाव के साथ में इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे कि नीचस्थ स्थितियों में देव गुरु बृहस्पति अपने समगत ग्रह यहां शनिदेव के साथ में है, एक तरह से राशि भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति, 2 केंद्रों के अधिपति धन भाव के भीतर हैं। यहां वाणी संबंधित कामकाज में आपको बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकताएं रहने वाली है। कोई भी कमिटमेंट आपको बिजनेस के अंदर करना है, जो ये 20 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक का समय अंतराल रहेगा, यहां बहुत अधिक धीमापन आपको दिखाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी कमिटमेंट की ओर जा रहे हैं, लोगों से सलाह करें, खुद के साथ में एक मीटिंग करें, उसके बाद में ही कोई ऐसे हम वादे की ओर जाएं तो ज्यादा अच्छा है। वहीं कुटुंबीजनों के साथ में ये एक महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी विवाद चल रहा था, पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है, एक बहुत लंबे समय से व्यापार चला आ रहा था, 2 परिवारों के भीतर उस व्यापार को अब अलग अलग होना है, किंतु मुस्कुराहट सामने बनी रहे, संबंधों में विच्छेद नहीं आए, वहां पर यह समय आपके लिए बेहद प्रभावशाली कहा जा सकता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो ये स्थितियां यहां द्वितीय भाव में नीचस्थ है, यह भी समझना होगा कि धनागमन धीरे धीरे सामने आने वाला रहेगा। तीव्रता के साथ में, आपके सम्यक स्तर के साथ में ये पोजीशंस नहीं रहने वाली है। कोई भी बिजनेस आप कर रहे थे, एग्जिस्टिंग मोड बहुत अच्छे से चल रहा है, सारे ही कार्य पूर्ण होते चले जा रहे हैं, किंतु रुपया पैसा बारंबार अटक रहा है। आप किंचित भी परेशान नहीं हो, क्योंकि ये समय सॉल्यूशन की अप्रोच आपके सम्मुख रखने वाला रहेगा। धीमेपन के साथ में रुपया पैसा है, किंतु धनागमन आपके लिए बना रहने वाला है। वहीं भूमि संबंधित जो कार्य अटके हुए थे वो आपके लिए बेनिफिट देंगे। रियल एस्टेट के कारोबार के साथ में आपका जुड़ाव है, ये समय बेहद प्रभावशाली आपके लिए यहाँ पर रहेगा।
एक निवेदन मैं और कर दूं, व्यापार में किसी भी तरीके की ऋण की अगर आपको आवश्यकता हो, ये समय वहां पर भी आपको सार्थकता देने वाला रहेगा। शिक्षा संबंधी कामकाज के अंदर भी धनागमन की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी। तो वहीं अगर आप भूगर्भीय व्यवस्थाओं संबंधित कोई भी कामकाज जहां मेटल की प्रमुखता होती है, और वहीं 7.5 के अंतिम प्रवास काल में जो एक्सपीरियंस और जो धोखे आप ले चुके हैं, अब सशक्त तौर के ऊपर आप लोगों को परखने की ताकत अपने भीतर लेकर चलने वाले रहेंगे। तो जो ये जनवरी 2023 तक का समय है उसको मैं स्क्वीज कर दूं तो जो 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक का समय अंतराल है, यहां निर्बाध गति के साथ में आप भूगर्भीय स्तर के साथ में जुड़े हुए कामकाज में निर्णय ले सकते हैं। पुरानी भूमि संबंधित कामकाज में अग्रगामी स्तर पर आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। शनिदेव के साथ में देवगुरु बृहस्पति है। कंस्ट्रक्शन संबंधी किसी भी कामकाज में आपने नएपन के साथ में शुरुआत करने की ठानी है। एक आप स्पेसिफिक फील्ड में चल रहे थे, अब उसमें परिवर्तन लेकर आते हैं और नए किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं, वहां पर भी फाइनेंशियल गेन एक मध्यम दर्जे के साथ में चलते चले जाएंगे, जो कहीं न कहीं बेहतर परिणामों को निक्षेपित करने वाले रहेंगे। इस आधार को आप अपने लिए स्मृतियों में बनाकर जरूर चलिएगा। ये स्वतंत्र भाव की स्थितियां यहां पर बनी हुई है। तो वहीं जो देवगुरु की 5वीं दृष्टि षष्ठ भाव के ऊपर रहने वाली है, राहु जो अंतर चेतनाओं को प्रभावित कर सकते हैं, राहु जो 6th हाउस के अंदर कई बार रोग और शत्रु पनपने नहीं देते, उनके ऊपर जब देवगुरु बृहस्पति की ये दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति के लिए और ज्यादा संबल ऐसी प्रवृत्तियों में प्राप्त हो पाता है। एक और प्रमुख स्थिति यही थी कि हमने राहु और केतु की पोजीशंस को इस वजह से दर्शाया, शनिदेव की स्थितियों को भी इसलिए दर्शाया बृहस्पति परिवर्तन में, कि ये दोनों ही ग्रह साथ में देवगुरु 5वीं दृष्टि से 6th हाउस को जब देखेंगे तो राहु के द्वारा जो नकारात्मकता दी जा सकती थी वहां पर भी अब एक कमी आती हुई नजर आएगी। शत्रु जो आपकी अंतर चेतनाओं को प्रभावित कर रहे थे, बारंबार उन्होंने जितनी हानि नहीं की उससे ज्यादा हानि मानसिक स्तर के ऊपर होती चली गई, वहां अब आपके लिए एक तरह से संबल प्राप्त होगा। गलत ऋण के प्रति जो जाने की संभावना रहती है, एक व्यापार के अंदर चल रहे हैं, अभी ऋण की आवश्यकता नहीं है, किंतु चमक दमक को बढ़ाने के लिए शुक्र के राशि स्थान में राहु है, व्यक्ति निर्णय ले लेता है, उसके साथ में एक पछतावा जुड़ा होता है। किंतु अगर आपने निर्णय रोक कर रखे थे तो देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि ऐसे किसी भी गलत डिसीजन की ओर आपको लेकर जाने वाली नहीं रहेगी। ये एक प्रमुख आधार बना हुआ है। किसी कर्ज संबंधी समस्या से लगातार आप ग्रसित थे, जिसका समाधान सामने नहीं आ पा रहा था, सम्यक स्तर पर यह समय आपके लिए सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच को सामने लाने वाला रहेगा। ये भी बात आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं जो स्टमक को रिलेट करते हुए डिजीज होते हैं, रोग होते हैं, वहां से आपको खान पान के साथ संभलना होगा, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलना होगा। आप देखिए कि राहु नसों जनित रोग के साथ में व्यक्ति को लेकर चलते हैं, और वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो स्थितियां होती है वो आंतों से जुड़े हुए रोगों को भी बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाली होती है। ये एक नेगेटिविटी जरूर है। इसी वजह से आपसे कहूंगा कि जितना आप अपने स्वास्थ्य के प्रति प्रोएक्टिव रहते हैं, उतना ही एक बचाव के साथ में चलने वाले हो जाते हैं। 7.5 के अंतिम अंतराल में जहां धनागमन सुधरता है, जहां रिश्तों में सुधार आता है, जीवन में स्पष्टता आती है, तो वहीं शारीरिक स्वास्थ्य के अंदर थोड़ी सी दुविधाएं भी आती है। तो आपको वहां थोड़ा सा संभलने की रिक्वायरमेंट पूर्णकालिक स्तर पर रहने वाली है। वहीं देव गुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है, ये एक प्रमुख स्थिति है। आप देखिए कि लंबे समय से किसी एडिक्शन से आप ग्रसित थे, कोई ऐसी आदत जो मजबूर करती चली गई, हमारे भीतर की मजबूती को पूरे तरीके से खोखला करती चली गई, और हम सोच ही नहीं पाए कि किस आदत के अंदर हम अपने जीवन को नेगेटिव करते चले गए। शनिदेव का जो ये प्रभाव बना हुआ था, द्विस्वभावी राशि के जातकों के लिए ऐसी परेशानी दे रहा था। आप भीतर ही भीतर भावुक हैं अपनी इस आदत को लेकर, किंतु मन की अंतर चेतना के अंदर इतनी इच्छा शक्ति नहीं रह गई है कि आप उसके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर पाएं। यह समय जो देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखने वाले होंगे, आप अपने जीवन में किसी भी तरीके की आदत से जो नकारात्मकता की ओर है, जो जीवन को परेशान किए हुए है, उससे बाहर निकलना चाहते हैं,
तो ये समय पूर्णतया ताकतवर स्थितियों को आपके लिए दर्शाने वाला होगा। आप अपनी इच्छा शक्ति के बूते इन सारी ही नेगेटिव पोजीशन से बाहर निकलते चले जाएंगे। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा। तो वहीं जो अज्ञात भय बारंबार परेशान कर रहे थे, पास्ट के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो प्रेजेंट के ऊपर हावी है और फ्यूचर को धुंधला किए हुए हैं, यहां अब आपके लिए एक सम्यक स्तर आने वाला है। जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस में जो पॉजिटिव एसेंस रहे हैं उसको प्रेजेंट में रखेंगे और उसके आधार पर जो फ्यूचर नजर आएगा वो बिल्कुल क्लियर होगा। विजन में कोई भी ब्लर्ड अप्रोच आपके लिए नहीं रहने वाली है, ये एक प्रमुख आधार। तो वहीं रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में आप तीव्रगामी स्थितियों में अब खुद को आगे चलता हुआ पाएंगे ही पाएंगे, कोई नेगेटिविटी नहीं। विदेश संबंधी कार्य जो डेटा साइंसेस के साथ में जुड़े होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में जुड़े होते हैं, ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर प्रवाह के अंदर एक बहुत अच्छी बेहतरी आपके लिए मौजूद रहने वाली है। और ये भी समझना आवश्यक है कि भूगर्भीय व्यवस्थाओं संबंधित कामकाज के साथ में इस समय तीव्रता देगा, धनागमन आपके लिए बढ़ेगा। अब कोई हिडन टैलेंट है जो आपने भीतर ही भीतर लगातार विकसित किया है, अब लोगों के सामने उसको लाने की आवश्यकता है। ये समय जो 5 अप्रैल तक चलेगा, इसको और ज़्यादा प्रिसाइज अप्रोच में मैं कर दूं तो जो 15 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल तक का समय है, अपने हुनर के ऊपर जो आपने कार्य किया है, घंटों तक उसके ऊपर मेहनत की है, उसके परिणाम अब संभावित तौर पर आपके सामने आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो वहीं 9वीं दृष्टि जो देवगुरु बृहस्पति की यहाँ कर्म भाव के ऊपर है, अगर आप कमीशनिंग संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले होते हैं, वहाँ पर बेहद अच्छे निर्णय अपने सामने रखने वाले आप रहेंगे। नौकरी पेशा जीवन में कोई प्रमुख परिवर्तन लाना चाहते हैं, कई बार परिवर्तन की ओर हम गए किंतु असफल होकर लौटे, वहाँ पर एक स्थायित्व नहीं आ पाया। व्यक्ति जब भी उम्र के एक पड़ाव में हो, अपनी जॉब में एक स्टेबल मोड मांगता है। देवगुरु बृहस्पति 9वीं दृष्टि से जब भी दशम भाव को बुध के राशि स्थान को देख रहे हों, तो जो व्यक्ति कम्युनिकेशन की फील्ड के साथ में, टेक्नोलॉजी की फील्ड के साथ में, और वहीं पर ऐसा कोई कार्य जहाँ पर त्वरित गति के साथ में जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है वहां उसका जुड़ाव होता है, ऐसे क्षेत्रों में आप जॉब में चेंजेस की ओर जा सकते हैं। और वहां से जो धनागमन आपको मिलेगा, कोई आपने पर्सनल लोन या हाउसिंग लोन ले रखा था जो कहीं ना कहीं अब एक बर्डन की पोजीशन के साथ में आपके लिए चल रहा है, वहां पर भी आपके लिए ये रिलीफ बनेगा। कंफर्ट जोन नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है, किंतु चेंजेस आपके लिए लगातार फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को जगह देने वाले रहेंगे। स्मार्ट वर्किंग अप्रोच निरंतर तौर पर यहां वृद्धि के साथ में चलेगी। वर्किंग एक्सपर्टीज बढ़ती चली जाएगी, कोई दिक्कत और दुविधा दूर दूर तक भी नजर नहीं आती है। एक निवेदन और भी करूंगा कि पिता के साथ किसी भी कामकाज में आपका हस्तक्षेप रहा है, ये समय वहाँ पर ज़्यादा अनुभव लेने का है। हम अभी हस्तक्षेप वहीं पर बढ़ाएं जितना हमारा नॉलेज बढ़ा है। कई बार व्यक्ति सब कुछ एक्वायर करने की कोशिश करता है, सब कुछ संभालने का प्रयास करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अभी हम एक इनिशियल मोड के ऊपर हैं, उसी को समझने का प्रयास करना हमारे लिए ज़्यादा हितकर रहने वाला है। तो ये तो थी दशम भाव की स्थितियां, जहां नौकरी पेशा जीवन में एक अच्छा सम्यक आधार आपके लिए रहेगा। वहीं अब मैं चर्चा करता हूं प्रथम भाव के साथ में जुड़ी हुई देवगुरु की पोजीशंस को, यानी कि एक तरह से देखें राशि भाव के अधिपति यहां सेकंड हाउस में रहेंगे। किसी इंटरव्यू की तरफ आपको जाना है, कॉल आया है, आपको वहां पर अपनी परफॉर्मेंस देकर आनी है। ये ध्यान रखें कि निर्णायक मौकों के ऊपर आप अपना आत्मविश्वास खोने वाले नहीं रहें। जब भी देवगुरु राशि भाव के अधिपति होकर नीचस्थ हो जाते हैं तो व्यक्ति जो कंटेम्पररी एक्सपीरियंस होता है उस पे ज्यादा फेथ करके चलता है, कन्वेंशनल पोजीशंस को भूल जाता है। जो सैद्धांतिक नियम है उसके जॉब के, उसको नहीं भूलें आप, उन सबको अपने भीतर समेट कर चलना आपके लिए अति आवश्यक है, ये स्मृतियों में रखिएगा। किसी भी और आप जा रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष से व्यापार में मीटिंग भी करनी है, तो उसकी प्लानिंग क्या है हमारे पास में, ये सब कुछ नोटेड फॉर्म के अंदर हमारे पास जरूर रहे, इस बात को आप स्मृतियों में जरूर रखें। तो वहीं चतुर्थ भाव के अधिपति यहाँ द्वितीय भाव के भीतर हैं, तो इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज में स्लगिश अप्रोच में एक पॉजिटिविटी आती चली जाएगी, रुकावट नहीं है। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कार्य में वृद्धि होगी। पुरानी जमीन संबंधी जो कार्य अटके हुए थे वहां फिर से धनागमन की संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है। और वहीं माता स्थान के साथ में
कोई भी विवाद आपको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच सामने नहीं आ पा रही थी, वहां पर भी समय को आप बेहतर मानकर चलिएगा। स्वयं के लिए एक छोटा सा निवेदन और भी करूंगा, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में है, पैरेलल अप्रोच में अपने गृहस्थ के साथ में, किसी मित्र के साथ में, किसी व्यापार की आपको शुरुआत करनी है, आप पूरी ही प्लानिंग कर चुके हैं कि मैं इतना लोन लूंगा, इस आधार पर बढ़ूंगा, वहीं एक बार रुकिए। जितना कम हम फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा सकते हैं, जितनी अधिक हम शुरुआत की ओर बढ़ सकते हैं। कई बार व्यक्ति सोचता है कि इतना रुपया पैसा लगाने के बाद व्यापार की शुरुआत करनी है। आवश्यक है शुरुआत करना, कितना रुपया और पैसा लगाना है ये गणना बाद में भी रखी जा सकती है। आप एक बार इनिशिएटिव लेने वाले जरूर रहें, वहां से सारे ही रास्ते आपके लिए अगले 2 से 2.5 वर्षों में स्पष्ट होते चले जाएंगे। उसमें भी 20 नवंबर 2021 तक का समय अत्यधिक तौर के ऊपर सहूलियत भरा कहा जाएगा आपके लिए। तो वहीं पंचम का कारकत्व भी देवगुरु के पास है। ये 4-10 का संबंध है, इसी वजह से वक्ता संबंधी श्रेणी के अंदर आप आते हैं। तो ये याद रखें कि आपका जो संवाद कौशल है वो धोखा देने वाला नहीं रहे। संतान पक्ष के साथ में जो विवाद जुड़े हुए थे वो यहाँ पर कम होते चले जाएंगे। वहीं पर आप अगर इस बात से परेशान थे कि कोई रिलेशन के साथ में हम चल रहे हैं किंतु पूरे तरीके से डेवलप नहीं हो पा रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते की आगे जाकर अंतिम परिणति क्या होगी, क्या वैवाहिक जीवन की तरफ जा सकते हैं या एक सुखद मोड़ देना होगा, जो ये 5 महीने 20 नवंबर 2020 से 5 अप्रैल 2021 तक रहने वाले हैं, ऐसी सारी ही स्पष्टता आपके जीवन के भीतर देते चले जाएंगे। आकस्मिक धन लाभ संबंधी क्षेत्र में बहुत संभल कर आपको निवेश करना चाहिए। वहीं नवम का जो कारकत्व देवगुरु के साथ में जुड़ा हुआ है, 6-8 का संबंध यहां पर आपके लिए रहने वाला रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन धीरे धीरे विकसित होगा। अब यहां एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो रखने की आवश्यकता, देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव जब भी साथ में होंगे, व्यक्ति के जीवन में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से निकल कर आएगी। और यहां जो 2nd हाउस है, किस तरह से हमको धन की आवश्यकता है, किस तरह से धन को सहेजना है, उसके प्रति एक आध्यात्मिक चिंतन जागृत होता है। रिश्तों की भूमिका जीवन में क्या है उसकी स्पष्टता धीरे धीरे आ पाती है। और वहीं वाणी को किस तरह से यूसेज के अंदर लेकर आना है, एक्सपेरिमेंट कितने कम करने हैं, कितने कन्वेंशनल कंसेप्ट्स के साथ में चलना है, ये भी एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस आपके सामने आती चली जाएगी। इस बात को भी आप जरूर स्मृतियों में रखने वाले रहें। वहीं एकादश का कारकत्व भी यहां आप देखें कि देवगुरु के पास में ही रहने वाला है। इसी वजह से प्रमुख आधार पर यह भी आपको समझना होगा कि 4-10 का संबंध लगातार आपको धनागमन के अंदर वृद्धि के संकेत देगा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहने वाली रहेगी। 2 ऐसे ग्रह जो द्वितीय भाव में है और अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं। आप देखें देवगुरु बृहस्पति 7वीं दृष्टि से अष्टम को, शनिदेव 10वीं दृष्टि से यहाँ एकादश को देख रहे हैं। जब अपने उच्च राशि स्थान को दोनों ही ग्रह देखने वाले रहे, जो आपने बहुत पहले रिश्ते विकसित किए थे उनसे आपकी आशा और अपेक्षा है, वहां से बेहतर परिणाम आपके सम्मुख आने वाले रहेंगे। ये भी एक प्रमुख आधार आपके लिए बना हुआ है। शिव उपासना के साथ में इस परिवर्तन का स्वागत आप जरूर कीजिएगा। तो ये था धनु राशि के जातकों के लिए होने वाला देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, जो कि अब मकर में चलायमान रहेगा। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।